Very good morning, class 8. I hope you are all healthy, fit, and fine, and are over with your periodic assessment 1 examinations. Children, let us now come back to our academics. Some chapters are left with us. Let us read and understand them and try to finish our syllabus. Chapter number 13, The Day of the Bare Feet. The Day of the Bare Feet. Bare feet कहते हैं नंगे पाँव, नंगे पाँव वालों का दिन. 4 short words sum up what has lifted successful individuals above the crowd a little bit more. They did all that was expected of them and a little bit more. 4 शब्द मिलकर, 4 बंदे मिलकर इंडिविजुअल अपनी सक्सेस को बनाते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं और जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद उससे कुछ और थोड़ा ज़्यादा. इस बारे में ये कहानी है, ये स्टोरी है. इट वॉज जुलाई 29, 1911. जुलाई 29, 1911 का सन है. द क्राउड वर फ्लॉकिंग टूवर्ड्स द कैलकाटा फुटबॉल ग्राउंड. भीड़ की भीड़ कैलकाटा फुटबॉल पवेलियन ग्राउंड की तरफ उमड़ रही थी. Even though football was a passion in Bengal and more so in Calcutta, now कोलकाता. हालांकि लोगों का जुनून था, लोगों का पैशन था ये बंगालियों का, ऐसे ही कैलकाटा में भी, जिसको अब हम कोलकाता कहते हैं. दिस डे वाज स्टिल अ स्पेशल वन फॉर द बंगाली एंड इंडीड इंडियन फुटबॉल फैंस. ये दिन एक स्पेशल दिन था बंगालियों के लिए. वाकई हम कहें तो ये इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए भी एक बहुत ही स्पेशल दिन माना जाता है. इट वॉज गोइंग टू बी अ मीटिंग बिटवीन अ क्लब ऑफ अ रूल्ड कंट्री एंड अ क्लब दैट रिप्रेजेंटेड इट्स रूलर. ये एक वो दिन था जब एक क्लब जो देश को रूल कर रहा है उनकी मीटिंग दूसरे क्लब जो अपने रूलर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके साथ होनी थी. अ टीम दैट प्लेड बेयर फीट बारिंग वन प्लेयर, बारिंग का मतलब नॉट इंक्लूडिंग वन प्लेयर, वॉज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट अ टीम दैट प्लेड विद बूट्स. एक टीम नंगे पाँव, इसमें एक प्लेयर शामिल नहीं था, खेलने जा रही थी दूसरी टीम जो बूट पहनकर खेल रही है. ये 2 टीमों के बीच का मैच. मोहन बगान ऑफ कैलकाटा वर शेड्यूल्ड टू प्ले द ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट इन द फाइनल ऑफ वन ऑफ द कंट्रीज बिगेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट्स, द IFA शील्ड. मोहन बगान अगर आपने सुना हो, कलकत्ता की बहुत ही फास्ट, बहुत ही अच्छी, बहुत ही उम्दा टीम है फुटबॉल की. उसने खेलना था यॉर्कशायर रेजिमेंट से. किस टीम से? ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट से फाइनल खेला जा रहा था. ठीक है, बिगेस्ट, सबसे बड़ा फुटबॉल का टूर्नामेंट था, IF शील्ड कहता है. A week ago, any thought of an Indian team reaching the final of the tournament would have been dismissed as pure fantasy. कुछ हफ्ते पहले तो ये विचार किसी भी हिंदुस्तानी के दिमाग में एक फैंटेसी के, एक इमेजिनेशन के रूप में ही था, एक कल्पना के रूप में था कि इंडिया की टीम टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुँचे. ये एक फैंटेसी, ख्वाब की ही तरह था. द IFA शील्ड हैड बीन मोर और लेस डोमिनेटेड बाय ब्रिटिश टीम्स. ये जो IFA शील्ड है
इसको बहुत कम डोमिनेट किया गया था इंग्लिश टीम्स द्वारा, ब्रिटिश टीम द्वारा, सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1893। जब ये शुरू में 1893 में आई ब्रिटिश टीम्स। इंडियन टीम्स हैड प्लेड बट विद लिमिटेड सक्सेस। ये नहीं, भारतीय टीमें भी खेला करती थी, इंडियन टीम भी खेला करती थी तब, बट उनको बहुत कम सफलता प्राप्त होती थी, सफलता इतनी हासिल नहीं होती थी, जीतते नहीं थे। एंड एज टीम आफ्टर टीम फेल्ड, और जैसे जैसे एक टीम के बाद दूसरी टीम फेल होती रही, अनसक्सेसफुल होती रही, अ मिथ हैड बीन बॉर्न, द ब्रिटिश टीम्स वर इम्पॉसिबल टू बी। तो एक दिमाग में ये मिथ बन गया। मिथ कहते हैं जो सच नहीं है, मिथ मीन्स जो सच नहीं है। तो एक बात दिमाग में ये बैठ गई कि जब टीम के बाद हर टीम फेल होती रही कि ब्रिटिश टीमें बड़ी तकड़ी हैं, बहुत स्ट्रांग हैं ब्रिटिश टीमें, और इनको हराना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अब छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। द IFA शील्ड वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, अभी पढ़ा हमने 1893। दिस ईयर एन इंडियन टीम हैड सेट अबाउट डिसमेंटलिंग द मिथ। अब इस झूठ को ख़त्म करने के लिए इस साल भारत की टीम अपना सेट हो गई। ऑल्दो प्लेइंग बेयर फीट, हालांकि बगैर जूतों के खेले, द प्लेयर्स फेल्ट दैट दिस अलाउड देम टू गेट अ बेटर फील। और हिंदुस्तानी प्लेयर ये भी समझ रहे थे कि नंगे पाँव खेलने से थोड़ा गेम अच्छा होगा, उनको एक अच्छी फील मिलेगी, फुटबॉल खेलने की एक अच्छी फीलिंग होगी। द टीम हैड फर्स्ट थ्रैश्ड सेंट जेवियर कॉलेज। सबसे पहले गेम जो हुआ सेंट जेवियर कॉलेज की टीम से हुआ, उनको अच्छा धोया। देन डिफीटेड रेंजर्स, उसके बाद रेंजर्स के साथ मैच हुआ, उनको हराया। एंड मेड इट टू द सेमीफाइनल बाय बीटिंग द राइफल ब्रिगेड। सेंट जेवियर कॉलेज को खूब धोया, हरा दिया। फिर रेंजर के साथ खेले, उनको भी हराया, सेमीफाइनल में पहुँचे, और सेमीफाइनल में जाकर राइफल ब्रिगेड टीम को हराया। मैनी हैड फेल्ट that was as far as they would go, as their opponents were the formidable Middlesex Regiment, a strong British team. अब बहुत लोगों ने ये महसूस किया कि जब अब जीत हासिल होनी शुरू हुई एक के बाद एक, तो वो काफ़ी दूर तक जाएंगे, ठीक है। और उनके जो अंग्रेज टीम जो है बड़ी स्ट्रांग है, जो उनके दुश्मन हैं, ओपोनेंट हैं, और वो हैं मिडलसेक्स रेजिमेंट से। द मैच फिनिश्ड 1-1 एंड देयरफॉर हैड टू बी रिप्लेड 2 days लेटर। मैच था, एक खेला गया दोनों के बीच। इस टीम ने भी एक गोल मारा, उस टीम ने भी एक गोल मारा, दोनों बराबर रहे, 1-1 पे ड्रॉ। और उसके बाद 2 दिन के बाद फिर से मैच खेला जाना था। वुड मोहन बगान रिपीट its heroics, or would the Middlesex player stifle their opponent's creativity? अब 2 दिन के बाद जो ये मैच खेला जाना था, अब देखना ये था कि मोहन बगान अपनी ये हीरोइक जीत हासिल करता है इन मिडलसेक्स प्लेयर्स को स्टिफल करने में, अपने दुश्मनों की क्रिएटिविटी को ख़त्म करने में, या नहीं। मोहन बगान फैंस होप्ड फॉर द बेस्ट। उधर मोहन बगान की टीम तो अपनी तरफ से पूरा जोर मार रही थी, बट प्राइवेटली फियर्ड द वर्स्ट, लेकिन अंदर खाने में थोड़ा डर रही थी। अंदर खाने में इस टीम से फिर भी डर रही थी। कुड दियर टीम होल्ड इट ओन अगेंस्ट द ब्रिटिश साइड फॉर द सेकेंड टाइम इन 2 days? क्या ये जो मैच 2 दिनों में खेला जाना है, क्या इसमें उनकी टीम ब्रिटिश टीम के अगेंस्ट होल्ड कर पाएगी या नहीं? द मैन हु हैड सेव्ड मोहन बगान
a few days ago settled their nerves within a few minutes. वो आदमी जिसने मोहन बगान को कुछ दिन पहले जिताया था, राइट, उसने सबकी नर्व्स को सेट कर दिया, मतलब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया. अ ब्रिलियंट पास फ्रॉम शिवदास भादुरी. एक बहुत ही बढ़िया पास, गेंद पास की शिवदास भादुरी ने. went through the Middlesex defense like a hot knife through butter. उसका पास इस तरह से काम किया जैसे कि एक गरम चाकू बटर के बीच में सीं करता है, पिघालता हुआ निकल जाता है. एंड फाउंड हब्दुल सरकार हु शॉट रिप्ड इनटू द गोल. और ये पाया कि हबुल सरकार ने गोल रिप कर दिया, गोल मार दिया. द फैंस वर एक्सल्टेंट. एक्सल्टेंट मीन एक्साइटेड. अब जितने भी मोहन बगान टीम के हिंदुस्तानी फैंस जो थे फुटबॉल प्लेयर के, बड़े खुश हुए. मोहन बगान वर लीडिंग. मोहन बगान आगे थी. बेयरली हैड मिडलसेक्स रिकवर्ड फ्रॉम द शॉक. और उधर मिडलसेक्स जो इतनी स्ट्रांग टीम थी, जब वो एक गोल से पीछे थी, उसको एक बहुत बड़ा शॉक लगा, एक बहुत बड़ा झटका लगा. व्हेन शिवदास हिमसेल्फ हैड स्कोर्ड अ गोल टू डबल द लीड. जब शिवदास ने फिर एक और गोल मार दिया, और इस गोल मारने से लीड, बढ़त जो थी, डबल हो गई. अब 2 गोल डालने पड़ेंगे. व्हेन कन्नू राय स्मैश्ड अ फ्री किक पास. और उसके बाद एक कन्नू राय जो प्लेयर था, उसने स्मैश किया एक फ्री किक पास अ हेल्पलेस एंड बाय नाउ शेल शॉक्ड पिगेट. It was not just Calcutta, but the entire nation that erupted in joy. कन्नू राय ने हिम्मत करके एक फ्री किक पास दिया, और वो टीम हेल्पलेस रही, निसहाय रही, और कलकत्ता की टीम ने पूरे देश को एक खुशी की लहर दी, क्योंकि एक गोल और हो गया. ये गोल कन्नू रॉय ने मारा. ठीक है. हैप्पी एंड प्राउड. एक्सल्टेंट का मतलब बहुत खुश होना और अपने पे गर्व करना. एन इंडियन टीम हैड रीच द फाइनल ऑफ IFA शील्ड. लो जी, अब भारतीय टीम IFA शील्ड के फाइनल में पहुंच गई थी, और वो भी एक खतरनाक ब्रिटिश टीम को, एक बड़ी स्ट्रांग टीम को 3-0 से हराकर बढ़त ले ली थी. 3 गोल मारे, उन्होंने कोई गोल नहीं मारा. द वे इन विच मोहन बगान हैड वन द मैच हैड ऑल्सो रेज्ड एक्सपेक्टेशन. अब इस बार जब 3-0 से मोहन बगान की टीम आगे रही, जीत गई, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, आशाएं इस मैच से और बढ़ गई कि और अच्छा करेंगे. A narrow win could have been put down to good luck or fortune. एक नैरो विन बहुत पास से, मतलब जैसे 2-1 की, 2-1, 2-1, 3-1, ये नैरो विन कहलाती है. नैरो विन कुड हैव पुट डाउन टू गुड लक और फॉर्च्यून. इससे कि हमारा अच्छा किस्मत, अच्छा फॉर्च्यून. 3-0 विक्ट्री वाज अ डिफरेंट मैटर. और 3-0 की बढ़त लेके हराना, ये बिल्कुल अलग है. 1-1, 1-2 और 3-0 काफ़ी अच्छी बढ़त होती. एज द न्यूज़ पेपर्स कैरिड न्यूज़ ऑफ द मैच टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, सरप्राइज वॉज स्लोली गिविंग वे टू प्राइड. जैसे जैसे अखबारों ने ये खबर मैच की पूरी दुनिया में, पूरे और देशों में फैलाई अखबार के ज़रिए, ये सरप्राइज़ जो था, एक प्रकार का आश्चर्य जो था देश की जनता के लिए, उसे बड़ा प्राइड फील करने लगा. उन्हें बड़ा अपने आप पे स्वाभिमान होने लगा, घमंड होने लगा. क्रैक्स वर अपीयरिंग इन द मिथ ऑफ द बूट वाला गोरा. ठीक है, वो हार रहे थे, इसीलिए उसने बोल दिया जो बूट वाले गोरे खेल रहे थे, बूट पहन के,
उनका मिथ टूट रहा था। बूट वेयरिंग वाइट मैन, गोरे रंग में बूट पहने हुए, बीइंग नेचुरली सुपीरियर टू देयर इंडियन काउंटर पार्ट्स, अपने इंडियन साथियों के साथ जो खेल रही हैं वाकई में वो सुपीरियर थे, गोरे सुपीरियर थे, बट इस बार उनको धूल चटा दी इंडिया की टीम ने। Rarely has a team prepared for a match under so much pressure as Mohan Bagan did that day in the last week of July 1911. इस टीम ने प्रिपेयर किया एक मैच इतने प्रेशर में जैसे कि मोहन बगान ने लास्ट वीक जुलाई 1911 में किया। काफ़ी प्रेशर था टीम के ऊपर। ठीक है बेटा, मार्केट टिल हेयर आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बिकॉज मार्क इन योर बुक्स, किताब में निशान लगा लो, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, वो फिर मुश्किल हो जाती, होती नहीं है। ठीक है, डाउनलोड नहीं होती। तो अब हाफ लेसन यहाँ तक किया और नेक्स्ट सेशन में ऑन द डे मैच से हम करेंगे। सो यू हैव टू रीड इट अगेन। इस मैच का ये हिस्सा आप पढ़ लीजिए, सारा दोबारा से पढ़ के एक रीडिंग करके फिर से दोबारा सुन लीजिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास 8। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। प्लीज़ डू रीड एंड अंडरस्टैंड ट्वाइस। थैंक यू वेरी मच।